Good morning, dear students. Let's continue our chapter number 10, Respiration in Organisms. This is the video number 4 of this chapter. Till now, we have studied respiration in animals. Now, in this video, we will study about respiration in plants. Like animals, plants also respire for their survival. They get energy by the breakdown of the food they produce. The plants get energy by the process of respiration, in which glucose, food prepared by them, breaks down in the presence of oxygen of air to form carbon dioxide and water with the release of energy. Plants take in oxygen from air and give out carbon dioxide during respiration. That means एनिमल्स की तरह ही प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि उनको भी सर्वाइव करना होता है। सर्वाइव करने के लिए उन्हें भी एनर्जी चाहिए होती है, तो उनमें भी क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो उनके अंदर भी जो एनर्जी उनको नीड है, जो उनको रिक्वायर्ड है, वो कहाँ से मिलेगी, फूड के ब्रेकडाउन से। और हम जानते हैं कि प्लांट्स तो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, तो जो फूड वो प्रोड्यूस करेंगे उसके ब्रेकडाउन से ही उन्हें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब उसके ब्रेकडाउन के लिए उन्हें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन होगा, इसलिए वो क्या करते हैं, एयर से तो ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रेकडाउन ऑफ फूड के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे हैं एनर्जी के साथ में, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से उसी एयर में रिलीज़ कर देते हैं। ओके, नाउ वी विल डू वन एक्टिविटी नंबर 5 टू शो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर भी जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही जनरेट हो रही है। इसके लिए एक एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, सो द थिंग्स नीडेड आर pea seeds, water, a suction pump, a conical flask, 3 test tubes and potassium hydroxide. Okay, now the method: take a conical flask and soak some pea seeds in water inside it overnight. ठीक है, अब हम एक conical flask में pea seeds लेंगे, ठीक है, और उनको पूरी रात के लिए भिगो के रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग drain the water and keep the seeds moist until they start germinating. ठीक है, अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम क्या करेंगे, उसका सारा पानी उसमें से निकाल लेंगे और उनको मॉइस्चर में ही रहने देंगे जब तक कि वो जर्मिनेट होना स्टार्ट नहीं होते। ठीक है, सेटअप द apparatus एज शोन इन फिगर। अब हमें जो हमने 3 टेस्ट ट्यूब्स ली थी उनके साथ में इस तरीके का एक कंप्लीट सेटअप बनाना है। ठीक है, ABC 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, बीच में कॉनिकल फ्लास्क है। ठीक है, फर्स्ट वाले फ्लास्क के अंदर हमने क्या रख दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बी वाले फ्लास्क में हमने क्या रखा है, लाइम वाटर, और सी में भी क्या रखा है, लाइम वाटर। इन सब में 2-2 ओपनिंग्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ओपनिंग में जो स्ट्रॉ है वो देखिए लिक्विड में कम्प्लीटली डिप है ना। फर्स्ट ओपनिंग में जो स्ट्रॉ है ये पूरी इस लिक्विड के अंदर तक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। कि जो सेकेंड ओपनिंग है उससे स्ट्रॉ जा रही है जो बी टेस्ट ट्यूब के लाइम वाटर में पूरी तरह से डूबी हुई है। ठीक है, और इसी के यहाँ से एक स्ट्रॉ जा रही है जो कि कॉनिकल फ्लास्क तक जा रही है। कॉनिकल फ्लास्क की सेकेंड ओपनिंग से जो स्ट्रॉ जा रही है वो सी वाली टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर में पूरी डूबी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके का एक हमें कंप्लीट सेटअप बना के रखना है। यूज़ अ सक्शन पम्प टू सक इन एयर थ्रू द apparatus। अब हम क्या करेंगे, एक सक्शन पंप से ए, बी कॉनिकल फ्लास्क और सी टेस्ट ट्यूब की सारी एयर को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और इनको टाइटली इस तरीके से बंद कर देंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द टेस्ट ट्यूब ए एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इनकमिंग एयर as the air passes through the test tube A, which can be tested by passing the air through the lime water in test tube B। अब हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली तो हमने इनके अंदर का सारी जो एयर है उसको सक्शन पंप से निकाल दिया। ठीक है, अब इस तरीके के अरेंजमेंट से क्या होगा, यहाँ से एयर अंदर ऐसे जाएगी। ठीक है, तो जो यहाँ से एयर जाएगी उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो
इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ से जो एयर बबल यहाँ पे होंगे, जो प्रेजेंट है यहाँ पे एयर, उसमें क्या होगा, ये इस वाली स्ट्रॉ से बी के अंदर जाएगी। ठीक है, बी वाला जो ये स्ट्रॉ है ये कम्प्लीटली इसके अंदर डिप्ड है और बी में है क्या, लाइम वाटर। तो अगर इसके अंदर, इस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी तो यहाँ आकर के लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की, क्योंकि लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कलर चेंज कर लेता है और मिल्की हो जाता है। ठीक है, द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बी विल नॉट टर्न मिल्की, शोइंग दैट द एयर डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। हम देखेंगे कि बी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लाइम वाटर है वो मिल्की नहीं होगा। दैट मीन्स ए से जो एयर आ रही है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से एयर, बी से एयर कहाँ जाएगी, इस कॉनिकल फ्लास्क में, जिसके अंदर क्या है, जर्मिनेटिंग सीड्स हैं। ठीक है, और यहाँ से ये एयर कहाँ जाएगी, सी टेस्ट ट्यूब में। ओके, ऑब्जर्व द टेस्ट ट्यूब सी विच ऑल्सो कंटेन्स लाइम वाटर। अब यहाँ से जो एयर सी के अंदर जा रही है तो हम सी के अंदर वाले इस लाइम वाटर को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन, आफ्टर सम टाइम द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब सी टर्न्स मिल्की। हम क्या देखेंगे कि ये वाला जो लाइम वाटर है ये कैसा हो गया है, मिल्की हो गया है, मिल्क वाले कलर का हो गया है। ठीक है, कंक्लूजन, वी कंक्लूड दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय जर्मिनेटिंग सीड्स। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जो सी आपकी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर लाइम वाटर का कलर मिल्की हो गया। दैट मीन्स इसके अंदर जो एयर आ रही है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब इसके अंदर एयर कहाँ से आ रही है, इस फ्लास्क से। इस फ्लास्क के अंदर क्या रखा हुआ है, जर्मिनेटिंग सीड्स। इसका मतलब ये जो जर्मिनेटिंग सीड्स थे ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं और रेस्पिरेशन के थ्रू जो एयर छोड़ रहे हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और वही कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर के अंदर जाके इसका कलर चेंज कर रही है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 6। दिस इज़ टू शो द हीट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसमें हम क्या शो कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन की ड्यूरेशन में हीट भी रिलीज हो रही है। ठीक है, नाउ द थिंग्स नीडेड आर 2 थर्मस फ्लास्क, बीन सीड्स, फॉर्मेलिन और कार्बोलिक एसिड, कॉटन वूल एंड 2 थर्मोमीटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें लेने के बाद हमें क्या करना है, टेक 2 थर्मस फ्लास्क एंड मार्क दैम एज ए एंड बी। 2 थर्मस फ्लास्क लेंगे और उन पर ए एंड बी इस तरीके के मार्क बना देंगे। ठीक है, नाउ टेक अ ग्लास फुल ऑफ बीन सीड्स एंड सोक दैम इन वाटर ओवरनाइट। अब हम बीन सीड्स को लेकर के वापस उनको सोक करके ओवरनाइट के लिए रख देंगे, पूरी रात के लिए उनको भिगो के रख देंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग ड्रेन द वाटर एंड कीप द सीड्स मॉइस्ट अंटिल दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग। इनको भी क्या करना है, नेक्स्ट मॉर्निंग सारा पानी निकाल करके और जर्मिनेशन के लिए रख देना है ताकि वो जर्मिनेट हो जाए। ठीक है, बॉयल हाफ ऑफ द सीड्स so that germination stops in them and then wash them with dilute formalin or carbolic acid to prevent decay। ठीक है, अब इनको हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे थोड़ी देर तक के लिए, है ना। बॉईल करने से क्या होगा, उनका जर्मिनेशन रुक जाएगा, है ना, वो डेड हो जाएंगे, जर्मिनेशन रुक जाएगा और उनको हम क्या करेंगे, फॉर्मेलिन या फिर कार्बोलिक एसिड से वॉश कर लेंगे ताकि कि उनका डिके भी नहीं हो। ठीक है, कीप द जर्मिनेटिंग सीड्स इन द थर्मस फ्लास्क ए एंड बॉइल्ड सीड्स इन थर्मस फ्लास्क बी। अब जैसा फिगर में बताया है, थर्मस फ्लास्क ए और थर्मस फ्लास्क बी, ए के अंदर तो हम रखेंगे जर्मिनेटिंग सीड्स और बी के अंदर जो बॉइल्ड सीड्स हैं उनको रखेंगे। पुट मॉइस्ट कॉटन वूल ऑन द माउथ ऑफ बोथ फ्लास्क, दिस विल कीप द सीड्स मॉइस्ट एंड ऑल्सो अलाउ एयर टू एंटर द फ्लास्क। अब हम इनके माउथ पे यहाँ पर कॉटन वूल रख देंगे, ठीक है, जो कि मॉइस्चर्ड होगी। ठीक है, मॉइस्ट कॉटन वूल रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एयर भी इजीली चली जाएगी और मॉइस्चर भी बना रहेगा। ठीक है, इंसर्ट अ थर्मामीटर इन ईच फ्लास्क एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क। अब हम क्या करेंगे, दोनों फ्लास्क के अंदर एक एक थर्मामीटर इस तरीके से डाल देंगे और कुछ घंटों बाद ऑब्जर्वेशन देखेंगे। व्हाट विल बी ऑब्जर्व,
After a few hours, the thermometer in the flask A shows a higher reading, whereas the thermometer in flask B does not show any rise in temperature. अब फ्लास्क B के अंदर जो थर्मामीटर है वो तो सेम रीडिंग देगा, क्योंकि उसके अंदर जो सीड्स हैं वो तो बॉइल्ड हैं, दैट मीन्स उनके अंदर अब जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो फ्लास्क A है ये अलाइव सीड्स हैं, इनमें जर्मिनेशन हो रहा है, दैट मीन्स वो रेस्पायर भी कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे, इस वाले थर्मामीटर की रीडिंग कुछ घंटों बाद इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो हीट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, कंक्लूजन, दिस इंडिकेट्स दैट इन germinating seeds release heat because they respire and are alive. That means germinating seeds जो हैं वो alive भी हैं और इसीलिए वो respire करके heat increase भी कर रहे हैं. So in the continuation of respiration in plants, we will study here leaves. We have already learned in chapter 1 that the leaves of the plant have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. हमने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनमें टाइनी पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं और वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। हेंस रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू दैम इन प्लांट्स, इसका मतलब उन्हीं के थ्रू प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज स्टोमेटा और ओपन स्टोमेटा दोनों की ही डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये गार्ड सेल्स हैं और ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रूट्स. Like all other living cells of the plant, the root cells also need oxygen to generate energy. प्लांट्स के बाकी लिविंग सेल्स की तरह ही जो रूट सेल्स होती हैं उन्हें भी एनर्जी जनरेट करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है. The root of a plant have a very large number of tiny hair on them called root hair. अब प्लांट की जो रूट होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं. एयर इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच बीच के जो गैप हैं इनमें एयर प्रेजेंट होती है. द रूट हेयर आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर प्रेजेंट इन सॉइल पार्टिकल्स, और ये जो रूट हेयर है ये इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर प्रेजेंट है उनके ही कॉन्टैक्ट में होती है. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन सॉइल पार्टिकल्स diffuses into root hair and reaches all the cells of the root where it is utilized in respiration. अब इस एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूजन के थ्रू इस रूट हेयर में चली जाती है और इस रूट हेयर से इस रूट की बाकी सभी सेल्स तक पहुंच जाती है. वहाँ पे किस में यूटिलाइज होती है, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन गोज आउट थ्रू द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो रूट हेयर से सॉइल पार्टिकल्स के बीच में वापस पहुंच जाता है, ठीक है. नाउ अ फैक्ट इज प्रेजेंट हियर. इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम देन द प्लांट मे अल्टीमेटली डाई. टू मच वाटर एक्सपेल्स all the air from in between the soil particles. Due to this, oxygen is not available to the roots for respiration. Due to suffocation, the plant may die. That means अगर किसी potted plant में हम पानी से उसको पूरा भर देंगे तो क्या होगा, जो soil particles के बीच में air है वो सारी वहाँ से निकल जाएगी, ठीक है. और ऊपर की साइड पानी की लेयर होने के कारण रूट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी. अगर ऐसा कंटिन्यूस होता है तो जो रूट्स हैं वो सफोकेशन के कारण, दैट मीन्स उन तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंची इस रीज़न से मर भी सकती हैं प्लांट, इसके कारण डाई भी हो सकता है, ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वुडी स्टेम. Now our last topic is woody stem. The stem of herbs have stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. तो herbs जो होती हैं उनके अंदर stem में ही stomatas होते हैं. Stomata क्या करते हैं,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। द हार्ड एंड वुडी स्टेम्स ऑफ बिग प्लांट्स एंड ट्रीज हैव लेंटिकल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। लेकिन जो हार्ड और वुडी स्टेम होते हैं बड़े बड़े प्लांट्स के या ट्रीज के, उनके अंदर लेंटिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली लेंटिकल्स होते क्या है? लेंटिकल्स इज अ टाइनी ओपनिंग ऑन द bark where the cells are loosely packed and have intercellular spaces allowing the exchange of gases। जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, ये पूरी बाग है लेकिन इस जगह पे लेंटिकल बना हुआ है। यहाँ पे क्या हो रखा है, सेल्स जो हैं वो लूजली पैक्ड हैं, ठीक है, और यहाँ से एयर को अंदर जाना वो अलाउ कर देती हैं। दैट मीन्स इस जगह से एक्सचेंज ऑफ गैस पॉसिबल है, ठीक है। तो इस ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं, लेंटिकल। डू यू नो इन प्लांट्स बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर ड्यूरिंग द डे। सो प्लांट्स टेक इन बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। However, during the night, photosynthesis does not occur and only respiration takes place। अब हम जानते हैं प्लांट्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस भी होता है और रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डे दोनों प्रोसीजर्स होते हैं क्योंकि सनलाइट भी प्रेजेंट होती है और रेस्पिरेशन तो रेगुलर चलेगा ही, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस के कारण फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन रात में सनलाइट तो होती नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और सिर्फ क्या होगा, रेस्पिरेशन, ओके।